स्टूडेंट्स, आज हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हमने मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस कर चुके हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके क्या मेरिट्स हैं आज हम वो करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है इजी फॉर्मेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस का जो फॉर्मेशन है वेरी इजी। इसमें एनी 10 मेंबर्स, कोई भी 10 लोग मिलकर, एनी 10 मेंबर्स मिलकर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के पास जाकर अपने नेम देकर वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसके लिए कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं, लेस एक्सपेंसिव है। लेस एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल नहीं करना होता, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। जब लीगल फॉर्मेलिटीज़ कम होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा नहीं आती इसकी जो प्रोसीजर इसको पूरा करने के लिए, तो इसलिए जो हमारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है इसको एनी 10 मेंबर्स रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो सोसाइटी को कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन है वेरी इजी, तो इजी फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या है कि जब हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो इसकी जो एंटिटी है वो अपने मेंबर से क्या हो जाती है, सेपरेट होती है, अलग हो जाती है। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी मीन कि जितना उन्होंने शेयर इन्वेस्ट किया है, जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस के अंदर, जब उनके द्वारा कोई गारंटी दी गई है बिजनेस के अंदर, उस गारंटी तक जहाँ जो उन्होंने शेयर इन्वेस्ट किया है उतना ही उनका लायबिलिटी होती है। यदि कभी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है, हैवी लॉस हो जाती है, तो जो मनी उन्होंने इन्वेस्ट की है उसी की लॉस होगी, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास इजी फॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट हमने क्या किया है, लिमिटेड लायबिलिटी, कि इसके जो मेंबर जो होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। कैसे लिमिटेड होती है? जो उन्होंने पैसा, जो उन्होंने कैपिटल शेयर इन्वेस्ट की है बिजनेस के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, जहाँ उन्होंने कोई गारंटी दी। नेक्स्ट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी वही सेम पॉइंट, इसकी जो एंटिटी होती है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, इसकी एंटिटी अपने मेंबर से सेपरेट होती है, सेपरेट एंटिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। मेंबर्स जो होते हैं उनमें कोई मेंबर्स बैंकक्रप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, जब किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, जब कोई मेंटल पागल हो जाता है, तो इसकी जो हमारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है कंटिन्यू चलती रहेगी, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसा कि सोल ट्रेड जब पार्टनरशिप में होता था, उसमें क्या था कि किसी मेंबर के जो है मेंटल हो जाने पे, बैंकक्रप्ट हो जाने पे हमारी पार्टनरशिप है वो टूट जाती थी, डिसोल्यूशन हो जाता था। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं, इसके अंदर क्या बनी जाती है, स्टेबिलिटी बनी रहती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स क्या आता है हमारे पास, इसमें इसके जो रिप्रेजेंट मेंबर्स होते हैं, जो कंपनी को, जो ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, उनको जो इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टेड किए जाते हैं, यानी उनको इलेक्ट किए जाते हैं। किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? इलेक्टेड किसके द्वारा किया जाता है? मेंबर्स के द्वारा। इसमें क्या राइट होता है, वन मेंबर वन वोट। किसी के पास कितने भी शेयर्स क्यों ना हो, एक मेंबर को एक वोट डालने का क्या होता है, राइट होता है। तो ये मेंबर्स के द्वारा ही इनको क्या किया जाता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इलेक्ट किए जाते हैं, उनका चुनाव होता है। इसके अंदर प्रॉक्सी अलाउड नहीं होता। जो मेंबर्स हैं वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के अंदर अपने व्यूज रख सकते हैं, अपनी एडवाइस दे सकते हैं, प्रॉक्सी अलाउड नहीं होता। और उनको क्या है, वन वोट वन मेंबर
वन वोट राइट होता है, किसी के पास कितने भी शेयर हों, और उनके द्वारा जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वही क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके अंदर जो ऑपरेट करने के जो एक्सपेंस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो मेंबर्स इलेक्टेड किए जाते हैं वही मेंबर क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करते हैं, और विदाउट एनी सैलरी, विदाउट रेमुनेशन, यानी उनको कुछ भी नहीं दिया जाता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। और वैसे भी इसके जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इनको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनके जो मेंबर्स होते हैं वही यहाँ से क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, और मैक्सिमम जो इनकी सेल होती है वो कैश सेल होती है। इसके अंदर बैडर्स की जो पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, जैसे पैसा डूब गया, फिर हमने क्रेडिट सेल कर दी, उधार किसी को सेल कर दिया, और जब उससे पैसा लेना था, पैसा क्या हो गया, हमारा डूब गया, तो ऐसा कोई भी चांसेस इसके अंदर नहीं होते। मैक्सिमम जो सेल होती है कैश सेल होती है, इसलिए इनके अंदर जो इनके खर्चे होते हैं, लेसर ऑपरेटिंग यानी इसको ऑपरेट करने के जो खर्च होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें है कि इसके जो मेंबर जिसको रन करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होते हैं, वो विदाउट सैलरी इसको रन करते हैं, बिना सैलरी के इसको चलाते हैं। टैक्स एडवांटेजेस, इसकी जो इनकम होती है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, वो टैक्स से क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, टैक्स उसके ऊपर नहीं लगता। तो हमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो हमारी इनकम है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। नेक्स्ट वन, स्टेट पैट्रोनेज। स्टेट में लेंगे यहाँ पे हम सबका, गवर्नमेंट को लेंगे हम, पैट्रोनेज हम लेंगे प्रोटेक्शन, यानी गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन है। गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन कैसे है स्टूडेंट्स, देखिए हम, यदि हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है ये एक पुअर सेक्शन के लिए बनाई जाती है, वीकर सेक्शन के लिए बनाई जाती है, वो लोग मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं ताकि उनको इसके एक्सप्लॉइट से बचाया जा सके। जो हमारे मिडल मैन हैं, होलसेलर, रिटेलर, इनके जो एक्सप्लॉइट करते हैं, शोषण करते हैं, उससे बनाया जाए, जो मन मर्जी की प्राइस चार्ज करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को ईजी टर्म्स के ऊपर, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन अवेलेबल करवाती है, ग्रांट्स देती हैं, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इसको चेक भी करती है। तो इसलिए गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रति कैसी पॉलिसी रहती है, लिबरल पॉलिसी रहती है, लिबरल एटीट्यूड रहता है। लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन अवेलेबल कराया जाता है, ग्रांट्स दी जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो इस प्रकार से पॉइंट कहता है हमारा स्टेट पैट्रोनेज, जहाँ जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट प्रोटेक्शन, यानी गवर्नमेंट का संरक्षण रहता है। सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट, तो गुड्स की जो सप्लाई होगी कैसे रेट पे मिलेगी हमें, चीपर रेट। चीपर रेट पे कैसे गुड्स मिलेगी हमें, अभी देखिए कि ये आप जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये प्रोसेस पता होती है कि सबसे पहले गुड्स बनाई किसके द्वारा जाती है, प्रोड्यूसर के द्वारा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा। इंडस्ट्री के अंदर गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। आफ्टर दैट प्रोड्यूसर किसको सेल करता है, होलसेलर को, होलसेलर आगे किसको सेल करता है, रिटेलर, और रिटेलर आगे किसको सेल करता है, कंज्यूमर को। जब बीच में कई बार किसी ब्रोकर की, एजेंट की, मिडलमैन की हेल्प ली जाती है तो उनका भी प्रॉफिट होता है। जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है ये डायरेक्ट गुड्स किससे परचेज करती हैं, प्रोड्यूसर से परचेज करती हैं, या डायरेक्ट किससे परचेज करती हैं, होलसेलर से परचेज करती हैं। तो इसलिए लेस रेट पे इनको गुड्स अवेलेबल हो जाती हैं, जो मिडलमैन का प्रॉफिट होता है वो बच जाता है। इसलिए ये अपने मेंबर्स को जो गुड्स अवेलेबल करवाती हैं चीप रेट पे अवेलेबल करवाती हैं। अब इनको देखा देखी जो अदर बिजनेसमैन हैं वो भी अपनी गुड्स को क्या करते हैं, क्वालिटी के अंदर भी इम्प्रूव करते हैं, और गुड्स को क्या करते हैं, चीप रेट पे भी बेचने की कोशिश करते हैं। तो सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीप रेट, क्योंकि जो बीच में मिडलमैन का प्रॉफिट होता है वो बीच में क्या रहता है, कम हो जाता है। वो बेनिफिट किसको मिलता है, मेंबर्स को बेनिफिट मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मेंबर्स को जो गुड्स है बेटर क्वालिटी की गुड्स, गुड क्वालिटी की गुड्स जो होती है वो अवेलेबल, चीप रेट पे अवेलेबल करवाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेक ऑन अदर बिजनेस। चेक ऑन अदर बिजनेस में जैसे भी मैंने एक पॉइंट कराया कि चीप रेट पे गुड्स अवेलेबल करवाई जाती है। अब जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो लो रेट के ऊपर, तो जैसे डायरेक्ट उन्होंने गुड्स किससे परचेज की है, प्रोड्यूसर से या होलसेलर से गुड्स परचेज की है, तो आगे वो अपने मेंबर्स को सेल कर रहे हैं। जो बीच का मिडलमैन का प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। जो मिडलमैन प्रॉफिट अर्न करते हैं इससे गुड्स की प्राइस क्या हो जाती है,
ज़्यादा होती आती है कंज्यूमर तक पहुंचते हुए, और कंज्यूमर को गुड्स के लिए प्राइस क्या पे करनी पड़ती, ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे अदर बिजनेसमैन को क्या देते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसी क्वालिटी की गुड्स अवेलेबल करवा रहे हैं अपने मेंबर्स को, क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो वैसे ही प्राइस वो चार्ज करते हैं, वैसे ही क्वालिटी अवेलेबल करवाते हैं। इसलिए जो कंज्यूमर का एक्सप्लॉइट होता था, कंज्यूमर किससे बच गया, एक्सप्लॉइट होने से बच गया, शोषण होने से बच गया। क्योंकि अब अदर बिजनेसमैन भी यदि उनको मार्केट के अंदर रहना है तो उनको भी अपनी गुड्स की क्वालिटी बेटर करनी पड़ेगी, बेटर क्वालिटी की गुड्स लो प्राइस के ऊपर बेचनी पड़ेगी, जिस रेट पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज अवेलेबल अपने मेंबर्स को करवा रही हैं। तो उनके मन में डर होता है कि यदि और ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओपन होगी तो हमारा बिजनेस का हो सकता है क्लोज डाउन हो सकता है। इसलिए वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए चलते हैं कि वो कैसी क्वालिटी के गुड्स अपने मेंबर्स को अवेलेबल करवा रहे हैं और क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। एक होता है स्टूडेंट्स सेंट्रलाइजेशन, एक क्या होता है हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे आज हम एक बात करते हैं कि हमारे कंट्री के कुछ बड़े बिजनेसमैन कुछ ही ग्रामों के पास हैं। जैसे हम बात करते हैं टाटा, बिरला, रिलायंस ग्रुप की हम बात करते हैं, नील अंबानी की बात करते हैं। यदि ये छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन ओपन होंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओपन होंगी, तो जो हमारी कंट्री की जो पैसा है, वेल्थ है, वो कुछ ही लोगों के हाथों में ना रहकर सभी के पास जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। जो कुछ ही बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज करके कंज्यूमर से ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज करते हैं, हाई प्राइस के ऊपर गुड्स सेल करते हैं, जितनी ज़्यादा प्राइस के ऊपर गुड्स सेल करेंगे उतना उनका प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन आज जो ये ट्रेंड है वो बदल चुका है, चेंज हो चुका है। किसके कारण, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आने के कारण। जितनी ज़्यादा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ही जो हमारी कंट्री का जो वेल्थ है, मनी है, वो कुछ ही लोगों के हाथों में ना रहकर सभी लोगों के हाथों में पैसा जाएगा। जो बिजनेसमैन, कुछ ही बिजनेसमैन ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज करते थे, वो टेंडेंसी बिल्कुल क्या होगी, खत्म होगी। अब वो अपनी गुड्स की क्वालिटी को बेटर करवा रहे हैं और फेयर प्राइस के ऊपर अवेलेबल करवा रहे हैं। किसको, कंज्यूमर को। इसलिए कंज्यूमर के लिए बहुत से बेनिफिट है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के। तो जो हमने लिए हैं मेरिट्स में, सबसे पहले हमने इजी फॉर्मेशन पॉइंट लिया, फिर हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टैक्स एडवांटेजेस, स्टेट पैट्रोनेज, सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट, 9th पॉइंट है चेक ऑन अदर बिजनेस, एंड लास्ट इज इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स पॉज करके आप इसको एक बार क्या करें, नोट करें मेरिट्स को। जस्ट इसके बाद हम करेंगे इसके लिमिटेशंस।